प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप लोग बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों के साथ न्यू राज कोचिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन व डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको राजस्थान पॉलिटी के आपके टॉपिक हैं पांचों के पांचों टॉपिक। अगर आप लोग मुझे फर्स्ट वीडियो में अच्छा स्नेह दोगे, आप लोग इसको जम के शेयर करोगे, ठीक ठाक तरीके से आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इसका प्रयोग करोगे, तो मैं निश्चित रूप से आपके कंप्लीट कोर्स करवाने की मेरी गारंटी है। अब देखना आगे क्या होगा। महत्वपूर्ण यह है कि आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, राजस्थान की विधानसभा। आपके परीक्षा में प्रश्न आते हैं कि विधानसभा का संबंध किस अनुच्छेद से है, राजस्थान की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, मतलब इस प्रकार के आप लोगों के प्रश्न आते हैं। तो हम आज लोग जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक का नाम है राजस्थान की विधानसभा। प्रिय विद्यार्थियों, शेयर जरूर करना। देखो, राजस्थान की विधानसभा का हम जिक्र करते हैं। क्या है विधानसभा? पहले तो आपके दिमाग में ही आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी साइंस वाले भी एग्जाम देते हैं, कॉमर्स वाले भी एग्जाम देते हैं, तो ये दिक्कत आर्ट्स वाले विद्यार्थियों को तो नहीं आती है कि विधानसभा क्या है, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं वो पढ़ी हुई है। अब आप लोगों के जो अदर बच्चे होंगे, दिक्कत आती है विधानसभा क्या है। आप लोग तो ये देख लेना कि राजस्थान में कानून बनाने वाली जो संस्था है, जिस प्रकार से भारत में कानून बनाने वाली जो व्यवस्थापिका है उसका नाम संसद है, ठीक उसी प्रकार से राज्य में जो व्यवस्थापिका का काम करती है वो राजस्थान की विधानसभा करती है। अब देखो, संविधान के किस भाग में विधानसभा का जिक्र किया गया है, तो संविधान के भाग नंबर 6 में विधानसभा का जिक्र किया गया। सीधा प्रश्न आता है कि संविधान के किस भाग में विधानसभा का जिक्र किया गया है, तो भाग 6 में किया गया। फिर अनुच्छेद कौन से? अनुच्छेद 168 से लेके 212 तक विधानसभा का वर्णन मिलता है। प्रश्न यहां से दो प्रकार के हैं। पहला आएगा संविधान के किस भाग में विधानसभा है, भाग नंबर 6 में। दूसरा प्रश्न आएगा किस अनुच्छेद में विधानसभा का वर्णन है, अनुच्छेद 168 से लेके 212 तक। आगे देखो विद्यार्थी, वीडियो को देखना, कंप्लीट देखना। उसके बाद जो राज्य का विधानमंडल होता है, विधान, इसके कितने पार्ट होते हैं, तो इसके 3 पार्ट हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। राज्य की जो विधानमंडल होती है, जिस प्रकार से संसद का निर्माण 3 लोगों से मिलकर होता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ठीक उसी प्रकार से राज्य की विधानमंडल का निर्माण विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। अब देखो, राज्यपाल का वीडियो मैं अलग लेके आऊंगा, आपको बड़े ढंग से समझाने वाला हूं। विधान परिषद राजस्थान में है नहीं, तो हमारे इसको हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। विधानसभा 2 तरह की होती है विद्यार्थियों, एक तो होती है एक सदनात्मक और दूसरी होती है द्वि सदनात्मक। एक तो होती है एक सदनात्मक और एक दूसरी होती है द्वि सदनात्मक। परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार आते हैं कि विधानसभा के प्रकार है, तो आप कहोगे 2 है, एक सदनात्मक है और द्वि सदनात्मक। अब राजस्थान में किस प्रकार की है, एक सदनात्मक है, तो हम डिटेल से पढ़ते हैं राजस्थान की विधानसभा के बारे में। आपको वीडियो को देखना, धीरे धीरे बातें समझ आती है। अब इस विधानसभा के उपनाम क्या है, देखो इसको प्रथम सदन कहते हैं। परीक्षा में प्रश्न आता है कि विधानसभा के उपनाम दो, तो आप लोग बता दोगे प्रथम सदन, इसको निम्न सदन भी कहते हैं, इसको अस्थायी सदन भी कहते हैं, इसको लोकप्रिय सदन भी कहते हैं और इसको शक्तिशाली सदन भी कहते हैं। ये विधानसभा के उपनाम है, प्रथम सदन, निम्न सदन, अस्थायी सदन और लोकप्रिय सदन और शक्तिशाली सदन। अब देखो नेक्स्ट आगे क्या है, अनुच्छेद 170 क्या कहता है। हमारे देश के संविधान में जो आर्टिकल्स दिए गए हैं, अनुच्छेद दिए गए, उसमें से वेरी मोस्ट है आपका अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 में एक आ गया है कि विधानसभाओं की संरचना और विधानसभाओं का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। अब ये ठीक बात हमने मान ली कि अनुच्छेद 170 में ये कह गए विधानसभाओं की संरचना और उसका क्या है, गठन है। परीक्षा में प्रश्न आता है कि विधानसभाओं की संरचना और गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, 170 में किया गया है। अब इसका निर्वाचन देखो, निर्वाचन किस प्रकार से होता है, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। वोट आप लोगों ने सुना होगा कि अभी हाल ही में राजस्थान में, तो आपको पता भी होगा कि राजस्थान में विधानसभा के क्या हुए, अभी चुनाव है। तो आप लोगों ने वोट नहीं डाला होगा, तो आपकी मम्मी, आपके पापा और आपके दादा, आपके दादी ने जरूर वोट डाला होगा। एमएलए, इसको हिंदी में कहते हैं विधायक, इंग्लिश में कहते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधायक का चुनाव होता है। अब देखो राजस्थान की सदस्य संख्या परीक्षा में आता है
कि विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 500 होती है, लेकिन राजस्थान में कितनी है विद्यार्थियों, प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी, आप कहोगे 200, न्यूनतम कितनी हो सकती है, 60 हो सकती है। इस प्रकार से विधानसभा की संरचना है। अनुच्छेद 170 के तहत अधिकतम हो सकती है 500, 500 से ऊपर नहीं हो सकती, न्यूनतम कितनी हो सकती है 60, लेकिन कुछ राज्यों में अपवाद है, वो अपवाद भी देख लेना। सिक्किम में अपवाद है 32 है, गोवा में 40 है और मिजोरम में कितनी है 40 है। अगर इस ये आपके आएगा नहीं, मैं वर्बली बीएसटीसी के लेवल का आपको पढ़ा रहा हूं, तो बहुत ही आपको ऊपरी स्तर का पूछा जाएगा। उसके बाद आगे देखो क्या है, राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 200 है। ये परीक्षा में बार बार आ रहा है कि राजस्थान में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 200 है। आरक्षित कितनी है, मतलब एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है, तो एससी की है 34 सीटें और एसटी की कितनी है 25 सीटें। अब उसके बाद में अगर आप, जैसे आपकी इच्छा होगी गुरुजी मैं तो विधायक बनूंगा, अब विधायक बनोगी जैसे आप भारत के क्या होने चाहिए, नागरिक होने चाहिए, और आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होने चाहिए, और आप जनता के बीच में लोकप्रिय व्यक्ति होने चाहिए। तब अगर आपको इच्छा तो हो गई मैं विधायक बनूं, लेकिन बनोगे तभी जब आपको जनता वोट देगी। तो लोग विधायक बनने के लिए आपकी योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष का होना चाहिए आयु होनी चाहिए। आगे देखो विद्यार्थी, लोकसभा सॉरी क्योंकि हम लोग इंडियन पॉलिटी के जो पार्ट्स पढ़ रहे थे उसमें लोकसभा चल रहा है हमारा, इसलिए बार बार आपका ये कंफ्यूजन। अब देखो कार्यकाल क्या है, प्रथम बैठक से 5 वर्ष, लेकिन आपको प्रश्न आ जाए कि विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो आप कहोगे गुरुजी 5 वर्ष होता है। शपथ कौन दिलाता है, विधानसभा के सदस्यों को राज्यपाल द्वारा दिलाता है, लेकिन राज्यपाल के द्वारा नियुक्त व्यक्ति भी दिला सकता है। अधिवेशन, इस विधानसभा के कितने अधिवेशन होंगे, तो वर्ष में 2 अधिवेशन इसके अनिवार्य है, वर्ष में 1 साल में 2 अधिवेशन होने चाहिए इसके, दोनों के बीच में 6 माह के अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए एक तो अधिवेशन हुआ और उसके बाद में 10 महीने तक अधिवेशन नहीं हुआ। परीक्षा में प्रश्न आता है कि विधानसभा के अधिवेशनों के बीच अंतराल कितना है,